ओम शांति। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 17 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं, रहम करते हैं? उत्तर है, बाप बच्चों के कल्याण के लिए डायरेक्शन देते हैं। एक डायरेक्शन देना ही उनकी क्या है, मेहर है, अर्थात कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत ही शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर है, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठ कर के आपस में सेमिनार करो। किसने कितना समय शिव बाबा को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो फिर तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने हमें रास्ता बताया है, ये कोई नई बात नहीं है, पुराने से पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात नहीं है। हर एक अपने अंदर पूछे, हम कहाँ तक प्यारे बाबा को प्यार से याद करते हैं, कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते, बाप मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके लिए उनके ही कल्याण के अर्थ। बाप है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, बाबा फिर करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं। देही अभिमानी क्या निशानी है उनकी? वो बड़े ही शांत रहेंगे, उन्हें कभी भी उल्टे सुलटे ख्यालात नहीं आते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते, माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे बच्चों पर भी वार करती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे सांड गिरगिट। सांडे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत है, सूर्य मंडल के साज से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। देह अभिमान बहुत खोटा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा आते हैं, कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबेडेंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और फिर नवाबी भी चलाते रहो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सतो प्रधान जरूर बनना है। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूल चाल नहीं है, मुख से कुछ बोलना नहीं, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हो तो बाबा मदद करते हैं। बाप तो आए हैं मदद करने के लिए, बाप को ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत न करे। माया यहाँ ही गुस्सा मार देती है। देह अभिमान बहुत खराब है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर के पड़े हैं। बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिरबिड़ बाप को याद करो। बाप कहते, मैं ही पतित पावन हूँ, मेरे को याद करने से इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी वो अवस्था आई नहीं जो कोई को अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में भी योग का बहुत अच्छा जौहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा।
बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं। याद की यात्रा या पढ़ाई करते नहीं, इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता। बाबा कहते हैं ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु बाबा कहते याद की यात्रा में नहीं रहते हैं। पाचक सेवा अच्छा करते हैं, लेकिन मनसा सेवा भी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया याद की यात्रा में कौन ज़्यादा रहते हैं, सभी को पता है, गरीब और बांधेलिया। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं। शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास कर दो ना, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। यह भी गायन है। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो एकांत में बगीचे में जा कर के पढ़ाई पढ़ते हैं। तुमको भी बाबा कहते भर कहाँ भी चक्र लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो, जैसे सेवा का शौक हम सभी बच्चों को है, वैसे याद की यात्रा का भी शौक हो। उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी ज्ञान धन बहुत ऊंचा है। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते बच्चे सर्विस पूरी रीति नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। फल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो बच्चों को कराएंगे ना। याद में माया विघ्न डालती है। बाबा कहते कोई भी काम करो, कपड़े सिलाई करते हो तो भी बाबा को याद करो। बाबा ने समझाया रुस्तुम से माया भी रुस्तुम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते, मैं रुस्तुम हूँ, जानता हूँ मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती। ब्रह्मा बाबा को भी परीक्षाएं आई ना। माया किसको नहीं छोड़ती है, पहलवानों के साथ आओ ही लड़ती है। कई बच्चे तो अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं, और बाप इतना निरहंकारी है। कहते हैं तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला मैं सर्वेंट हूँ। वो तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। यह देह अहंकार सब तोड़ना है। बहुतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा चांस है, फुर्सत भी है। भर चक्र लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे। कोई और तकलीफ बुद्धि को नहीं दी गई। ये आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। सन्यासी भी एकांत में चले जाते। सतो प्रधान सन्यासी जो थे वो बहुत ही निडर रहते थे, जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सन्यासी जो सतो प्रधान थे वह ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी ही कशिश होती थी। जंगल में भोजन मिलता था। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से उनकी ताकत भी कम होती जाती है। तो बाबा राय देते यहाँ बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तुम आते हो कमाई करने के लिए, बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़ी होगी। बाबा को याद करेंगे तो कमाई होगी ना। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वो लोग साधु लोग आशीर्वाद आदि देते हैं, लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है। और बाप कहते जिन्न मिसल अपना बुद्धियों ऊपर लगाओ परम धाम में।
जिन्न की कहानी है, बोला हमको काम दे दो, हमारी बुद्धि को भी हमें काम देना है, उसको फ्री नहीं रखना है, उसको भी काम देना है। चलो परमधाम, चलो बाबा के पास, बाबा की याद करो। बाप कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूँ, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद नहीं करो। भक्ति मार्ग की जो रसम है वह ज्ञान मार्ग में हो नहीं सकती। बाबा शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात यह है, सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है वो तो फिर हठयोग हो जाता है। ये तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं बच्चे चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो, रमता योगी बनो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। इनसे कोई तुम्हारे पाप तो नहीं कटेंगे ना। कई होते हैं ऐसे करते रहते हैं। यह भी माया के बहुत बड़े विघ्न पड़ते हैं। यह भोग आदि की भी रस्म रिवाजें, बाकी इसमें कुछ भी है नहीं। यह न ज्ञान है न योग है। साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। बहुतों को साक्षात्कार हुए, वो आज है नहीं। माया बड़ी प्रबल है। साक्षात्कार की कभी आश नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए। ड्रामा को भी जानते हो, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसे ही समझना है और बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। बच्चे जानते हम फिर से आए हैं राजयोग सीखने। भारत की बात है, यही तमो प्रधान बना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप भी भारत में ही आकर सबकी सदगति करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। और बाप कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हो गया, वो वापस जाना है। ये बातें और कोई कह नहीं सकते। तो बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते हैं। ये बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत प्रेम से समझाते। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। आलस आता है 6 बजे तक। ये ज्ञानी की दिनचर्या नहीं है ना 6 बजे तक सोना। आराम से सोए रहते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है और फिर वो हुक्म भी चलाते रहते हैं। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा पापा भी बहुत सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख करके और करेंगे, ये तो उनकी टैगलाइन थी, स्लोगन था बाबा का। बाबा ने किया, मम्मा ने किया, हम क्यों नहीं करें सर्विस? हम इतने बड़े क्या हैं जो छोटों को हम ऑर्डर देते रहे, ये करो वो करो, और आप खुद सोए पड़े रहो। नहीं, बाबा जानते हैं महारथी घोड़ेसवार प्यादे नंबरवार है। कई बच्चे बड़ा आराम में रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर कोई पूछे कहाँ है फलाना तो कहेंगे है नहीं, बाहर गए, परंतु अंदर सोए पड़े रहते हैं। क्या क्या होता है बाबा समझाते हैं। संपूर्ण तो कोई नहीं बना, कितनी डी सर्विस करते हैं। नहीं तो बाप के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम आपका दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो थोड़ी बात पर उठ पड़ते हैं, योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत ही नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने की भी ताकत भरेगी। बाप कहते हैं अच्छे रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण है। बाप आकर तो बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म।
टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवे, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। विशेष कन्याएं जो है वही कहती है हम पैसा कमाएंगे फिर यज्ञ में देंगे। आपकी यज्ञ को जरूरत है, आप आओ, तन मन से सेवा करो, धन तो भगवान दे ही देगा, भूखा तो नहीं रखेगा ना। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आया हूँ, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहते हैं और करते रहेंगे। बाबा के ऐसे प्यारे लाल है, बहुत बाबा की यज्ञ की सेवा करते रहते हैं। तुम क्यों माथा मारते हो, ये करे वो करे, ड्रामा में निनूद है। जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोएंगे। यज्ञ का चिंतन तुम नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तुम लेते हो या देते हो, ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बाबा तो कहते लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते। बाबा का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो, परंतु बच्चे टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, ड्रामा रिपीट होता है, उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे। ये है पढ़ाई, बाकी धंधा आदि तो भर करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करना चाहिए। जितना याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बस बाबा हम आपके पास आए क्या आए, बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले माना सुख वाले होते हैं। कई फास्ट मानो उपवास रख करके शरीर छोड़ देते हैं, वो भी दुखी होकर के मरते हैं। बाप कहते बच्चे खाओ पियो, बाप को याद करो, अंतमति सोगति हो जाएगी। मरना तो सभी को है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो टीच सर्विस हो। बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। धंधे दौरी में ऐसा बिजी नहीं होना जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले। देह अभिमान बहुत ही खोटा और खराब है, इसे छोड़ दे ही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है बातें भी उतनी बड़ी होगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने। अपने स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, मना कोई इंचार्ज है, बड़े हैं, अपने को जिम्मेवार समझते हैं, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। तो ऐसे कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है। हम सभी प्यारे बाबा को, सतगुरु को प्यार से भोग ऑफर करेंगे। ओम शांति।